और मतगणना से पहले जेडीयू की पोस्ट जो है वो क्या है जरा आपको बता देते हैं। फिर आ रही है सुशासन की सरकार, ये जेडीयू ने लिखा है। बस कुछ घंटों का इंतजार, फिर से आ रही है सुशासन की सरकार। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारे जमकर लगाए गए थे और अब जेडीयू की तरफ से ये पोस्ट की गई है कि फिर से आ रही है सुशासन की सरकार। और रूपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, जेडीयू का भी कॉन्फिडेंस हाई नजर आ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को नमन किया आपसे थोड़ी देर पहले जो पोस्ट की गई, लेकिन जेडीयू कह रही है फिर से आ रही है सुशासन की सरकार, कहीं कोई शक नहीं। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार को या उनके खेमे को, भारतीय जनता पार्टी को भी ये लग रहा है कि वो सरकार में आ रहे हैं। दूसरे तरफ तेजस्वी यादव को भी लग रहा है कि वही सरकार बना रहे हैं। दो तस्वीरें कल से लेकर के आज तक जिसकी चर्चा है, तेजस्वी यादव ने ये तस्वीर लगाई कि अलविदा चाचा, चाचा कहते हैं वो नीतीश कुमार को, तो उन्होंने तस्वीर लगाई अलविदा चाचा। काउंटिंग से पहले महागठबंधन की बैठक हुई है पटना में, तेजस्वी यादव ने बुलाई थी ये अहम बैठक। मुकेश सैनी, दीपांकर समेत कई नेता इस बैठक में शामिल रहे। तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट महागठबंधन के मतगणना से पहले की रणनीति पर चर्चा करते हुए नजर आए। जो बेईमान होता वही ना डरता है, जो ईमानदार होगा वो कहां से डरेगा। तो अगर कोई डर रहा है तो बेईमान है। और उन लोगों से भी अपील करेंगे कि भाई निष्पक्ष रहिए। इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है और कोई भी कभी भी कोई गलत काम करेगा तो उस चीज को हम लंबे समय तक याद रखते हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए चुनाव आयोग से कि निष्पक्ष रहिए, ऐसे वक्त में जब एसआईआर प्रोसेस को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए गए, वोट चोरी तक के। दूसरे तरफ जेडीयू में यह पोस्टर लगा कि टाइगर अभी जिंदा है, फिर से आ रही है सुशासन की सरकार। एक खेमा कह रहा है कि हमारी सरकार आ रही है, दूसरा खेमा अगले को अलविदा कह करके और अपनी सरकार आने का दावा कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अहम तस्वीर, चूंकि तस्वीरों से बात शुरू हुई है कि क्या क्या पोस्टर लगे थे, आप देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, पूरी तरह से बदला इसका रंग नजर आ रहा है। रंग और चढ़ेगा, रंग और गहरा होगा या रंग उतरेगा, ये कुछ ही घंटों में या कहूँ कि कुछ ही मिनटों में ये पता चल जाएगा। लेकिन अहम तस्वीर ये कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों दफ्तरों में अगर आप देखेंगे तो जो एलाइज पार्टनर हैं उनकी तस्वीर, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का जो प्रवेश द्वार है उसके दो पिलर हैं और दोनों पिलर पर, एक पर नीतीश कुमार हैं, एक पर नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। ये विपक्ष में अगर आप देखें तो महागठबंधन में चुनाव के शुरू होने से पहले जो एका दिखा था, बिल्कुल जो दोनों के कार्यकर्ता बिल्कुल। और रूपेश कुमार, कुमार कुंदन और आकाश वत्स, मैं आप तीनों को बता दूं कि टीवी9 भारतवर्ष की इस बेहद भव्य स्क्रीन पर, तकरीबन 70 mm के इस पर्दे पर आप तीनों बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन अब इस स्क्रीन का एक और जादू हम आपको दिखाएंगे और इसके लिए मैं इसकी कंट्रोल यूनिट की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा मदन, हमारे जो कैमरा पर्सन है वो थोड़ा और आगे आए। ये जो भव्य स्क्रीन आप इतने देर से देख रहे थे, इसकी कंट्रोल यूनिट ये रही। यहां पर पूरा ब्यौरा मौजूद है। एनडीए वर्सेस महागठबंधन, 243 सीटों का हाल, किसको कितनी सीटें, ग्रामीण, मुस्लिम, एससी बहुल, भूमिहार, वैश्य, शहरी, यादव, ब्राह्मण, राजपूत, कोयरी, कुर्मी, गांव वर्सेस शहर, एमवाई समीकरण कहां पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। जाति काट चला या नहीं चला, यादव, कुर्मी, कोयरी, सवर्ण, दलित, दल का बल आपको देखने को मिलेगा, गठबंधन सीट स्विंग आपको देखने को मिलेगी। और विधानसभा वर्सेस लोकसभा, यानी लोकसभा के जो नतीजे रहे और विधानसभा के जो रुझान आ रहे हैं, उसका पूरा ब्यौरा आपको देखने को मिलेगा। दिग्गज, बड़े वीआईपी, किसकी किससे टक्कर, पीके फैक्टर, सारा ब्यौरा आपको मिलेगा। और अब मैं आपको दिखाता हूं जादू। 243 सीटों के नतीजे आज आने वाले हैं और ये 243 सीटों पर मैंने क्लिक किया और ये देखिए, बिल्कुल। और यहां पर आप देखिए, जैसे 243 सीट पर वहां समीर ने क्लिक किया, इसके बाद आप देखिए आपको इस तरह का प्रेजेंटेशन, आपको ऐसी भव्य तैयारी, डिटेल्स कहीं नजर नहीं आएगी। आप देखिए एक एक सीट पर क्या हाल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सब कुछ आपको पता चलेगा। मदन जरा एक बार पास आइए और दिखाइए कि 243 सीटों का पूरा ब्यौरा इस भव्य स्क्रीन पर हमारे दर्शक कैसे देखने वाले हैं।
क्योंकि मेरी हाइट जो है उससे लगभग 2.5 गुना हाइट इस स्क्रीन की है। और आप देखिए एक एक सीट 243 सीटों के रुझान जैसे ही आने शुरू होंगे वैसे वैसे एक एक सीट का ब्यौरा, कौन कहां से आगे, कौन कहां से पीछे, कौन ट्रेल कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, पूरा ब्यौरा आपको इस यहां तरह से पर मिलेगा। कौन सा सिंबल चिपकने वाला है, यह सब पता चलने वाला है। किस पार्टी का सिंबल किस सीट पर चिपकने वाला है, वहां पर कौन जीत रहा है, कौन आगे कौन पीछे, ऐसी तैयारी और इस तरह से इतने सिंप्लीफाई तरीके से, इतने सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं बताने वाला, कोई नहीं आपको समझाने वाला। आप देख लीजिए, नजर डालीजिए एक एक सीट पर, यहां पर आपको पता चलेगा। और बस 8 बजे जैसे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, यहां पर आपको पिक्चर काफी कुछ, यहां पर हलचल आपको यहां पर काफी कुछ होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। और आइए मदन, जरा मैं थोड़ी सी सहमत आपको और दूंगा, और बड़े वीआईपीज, मदन थोड़ा सा पास आइए हमारे, ठीक है ठीक है। अब देखिए बड़े वीआईपी जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये मैंने क्लिक किया, ये बड़े वीआईपी आ गए स्क्रीन पर। अब बिल्कुल ये चेहरे आप देख लीजिए। मदन थोड़ा सा आप यहां पर पास में आइए। आप देखिए राघोपुर से तेजस्वी यादव, तो महुआ से तेज प्रताप यादव ताल ठोक रहे हैं, इस बार अलग से वो ताल ठोक रहे हैं अपनी पार्टी बनाकर। सम्राट चौधरी तारापुर, लखीसराय विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम, रामकृपाल यादव दानापुर से, नीतीश मिश्रा झांझारपुर से, कई आज अगर बात करें तो तमाम जो कैबिनेट मंत्री है उनकी भी किस्मत का फैसला होना है। आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी सीवान, यहां पर आप देखिए स्नेहलता जो कि सासाराम, मंगल पांडे सीवान, लेसी सिंह धमदाहा, प्रेम कुमार गया टाउन, रेणु देवी बेतिया। अब ये तमाम जो दिग्गज है, ये जो वीवीआईपीज है, आखिर क्या होने वाला है, एक एक सीट एक एक पार्टी की हर एक डिटेल आपके सामने हम रखने वाले।